इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज मीन्स सामान्य ज्ञान को लर्न करेंगे। इससे पहले मैंने जनरल नॉलेज पे अपना पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की सहायता से उस वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 1 अप्रैल सन 1937 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने आगरा और अवध को संयुक्त प्रांत बनाया। उत्तर प्रदेश की नींव कैसे पड़ी अर्थात उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ? तो 1 अप्रैल सन 1937 ईस्वी में अंग्रेज शासक जो थे उन्होंने आगरा को और अवध को मिला करके संयुक्त प्रांत बनाया। पॉइंट दूसरा है ब्रिटिश शासनकाल में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाने जाने वाला 24 जनवरी 1950 ईस्वी में बदलकर उत्तर प्रदेश कहलाया। ब्रिटिश शासनकाल अर्थात जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। बाद में 24 जनवरी 1950 अर्थात जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, उसके कुछ दिनों बाद 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कह दिया गया। तो सबसे पहले संयुक्त प्रांत के रूप में बना, फिर उसका नाम हुआ यूनाइटेड प्रोविंस और कुछ दिनों बाद जब भारत आज़ाद हो गया उसके कुछ दिनों बाद 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। पॉइंट थर्ड पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा चौथा पॉइंट है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। हर राज्य की अपनी एक राजधानी होती है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और आते हैं पॉइंट 5 पे। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है और इस उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह इलाहाबाद में उपस्थित है और इसकी जो खंडपीठ इसकी शाखा है वह लखनऊ में उपस्थित है। पॉइंट 6 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे और प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे और प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी। पॉइंट 7 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी और पहली अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री श्रीमती मायावती थी। तो पॉइंट 6 में हमने जाना कि सबसे पहले जो पुरुष मुख्यमंत्री थे वो श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। इसके अलावा जो सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की वह श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। और एग्जाम में कभी पूछ देगा कि पहली अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो श्रीमती मायावती थी। आते हैं हम पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 में भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में मेरठ से शुरू हुआ, जिसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ कारतूस सिपाहियों को दांत से खोलने के लिए देना था। अंग्रेज भारत में काफ़ी अत्याचार मचा रहे थे, जनता त्राहिमाम कर रही थी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ वह मेरठ से शुरू हुआ। सन 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने किया क्या कि उन्होंने जो वहाँ के सिपाही थे उनको सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बना हुआ कारतूस दांत से खोलने के लिए दिया। हिंदू सिपाही थे वो गाय को अपनी माता मानते हैं और मुस्लिम सूअर को अपने धर्म जिस तरह के हिंदू गाय को मानते हैं उसी तरह मुस्लिम सूअर को भी अपना एक पूज्य मानते हैं। इसलिए जो है दोनों ने दांत से खोलने से मना कर दिया कि हम कारतूस को दांत से नहीं
खोल सकते हैं। इसीलिए 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से ही शुरू हो गया। 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के मंडल गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया। 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र के दो मंडल थे, गढ़वाल और कुमाऊं, उन दोनों को जोड़ करके एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया, जिसका नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल और 75 जिले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल और 75 जिले हैं। जिले कई बार पूछा गया है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, अधिकतर एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। आते हैं पॉइंट 11 पे। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, जहाँ का मुख्य व्यवसाय चमड़े का जूता बनाना है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, अर्थात यहाँ कई जो है वस्तुएं बनाई जाती हैं, और यहाँ का जो सबसे मुख्य व्यवसाय है वह चमड़े का जूता है। अर्थात कानपुर में चमड़े के जूते अधिकतर बनाए जाते हैं और विदेशों में इनकी काफ़ी मांग है। आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे। भदोही और मिर्ज़ापुर में कालीन और वाराणसी में रेशम और जरी का काम होता है। उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले में और मिर्ज़ापुर ज़िले में कालीन और वाराणसी में रेशम और जरी का काम किया जाता है। वाराणसी की जो रेशमी साड़ियाँ हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और भदोही की और मिर्ज़ापुर की जो कालीनें हैं उनकी भी काफ़ी मांग है। आते हैं पॉइंट नंबर 13 पे। मुरादाबाद में पीतल की खूबसूरत वस्तुएं बनाई जाती हैं। फिरोजाबाद में कांच की वस्तुएं, मुख्यतः चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। सहारनपुर में नक्काशीदार लकड़ी का कार्य किया जाता है। तो मुरादाबाद में का जो मुख्य व्यवसाय है वहाँ पे, तो वहाँ पीतल की खूबसूरत वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे मूर्तियाँ आदि, बर्तन। और फिरोजाबाद, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद नामक स्थान पर कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और सहारनपुर में नक्काशीदार लकड़ी, अर्थात लकड़ियों पे नक्काशी की जाती है, उनको सुंदर बनाया जाता है। आते हैं पॉइंट नंबर 14 पे। नवाबों का शहर, पूर्व का स्वर्ण नगर या गोल्डन सिटी और सिराज हिंद के नाम से जाना जाने वाला लखनऊ में कपड़ों पर चिकन की कढ़ाई की जाती है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसको नवाबों का शहर, पूर्व का स्वर्ण नगर या गोल्डन सिटी और सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। और लखनऊ का जो मुख्य व्यवसाय है वह कपड़ों पर चिकन की कढ़ाई है। तो वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या किया जाता है कि कपड़ों पर चिकन की कढ़ाई की जाती है। एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लखनऊ को किन किन नामों से जानते हैं। और आते हैं पॉइंट नंबर 15 पे। राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। 2019 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से जाना गया। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। सन 2019 में यूनेस्को ने इसका नया नाम दिया वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। इस तरीके से हमने यूपी पे 15 महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब हम इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनको हल करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मीन्स बहुविकल्पीय प्रश्न। ऐसे ही इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर है। अभी हमने आपको बताया था। तो कांच की चूड़ियाँ, अधिकतर कांच की वस्तुएं कहाँ बनाई जाती हैं? फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। और यहाँ पे ऑप्शन है वाराणसी, कानपुर। वाराणसी में रेशम का काम होता है, आपको हमने बताया था। कानपुर में चमड़े के जूते बनाए जाते हैं अधिकतर। तो कांच की चूड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? फिरोजाबाद में, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है
तो पहला ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी हिंदी और उर्दू और ऑप्शन डी मलयालम। तो यहाँ से हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है, मैंने आपको बताया था। अंग्रेजी है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और खड़ी बोली हिंदी की शुद्ध बोली के रूप में माना जाता है। हिंदी की परिवर्तित बोली शुद्ध बोली है खड़ी बोली। और यहाँ पे ऑप्शन सी हिंदी और उर्दू है और डी है मलयालम। या ऑप्शन ये भी हो सकता था कि हिंदी की तरह खड़ी बोली होती है, लेकिन दो आधिकारिक भाषाएं हैं हिंदी और उर्दू, इसलिए हम हिंदी और उर्दू को टिक करेंगे। यह बहुत ही सूटेबल है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। स्वर्णनगर या गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। स्वर्णनगर या गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो हमने आपको बता रखा नवाबों का शहर और गोल्डन सिटी, स्वर्णनगर, सिराज हिंद, ये सब किसको कहा जाता है? ये सब लखनऊ को कहा जाता है। जयपुर के बारे में हमने आपको बताया था, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं और वाराणसी का अपना वाराणसी ही नाम है। और मुरादाबाद के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मुरादाबाद में अधिकतर पीतल की वस्तुओं पर काम किया जाता है। पीतल की अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, तो लखनऊ का ही होगा। स्वर्णनगर या गोल्डन सिटी लखनऊ कहते हैं इसको, और भी सिराज हिंद, इन सब नामों से, नवाबों का शहर नामों से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है चौथा हमारा, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे ऑप्शन ए है 78, ऑप्शन बी है 90 है, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे 90 देख रहे हैं, ये कभी कभी आप एग्जाम कन्फ्यूजन हो जाएगी, सबसे ज़्यादा जो होगा वही होगा। तो यूपी में केवल 75 जिले हैं और 18 मंडल है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कानपुर है, इसलिए हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। इसमें दिएगा ऑप्शन ए लखनऊ है, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी भागलपुर। तो कभी कभी ये देखिए भागलपुर यहाँ ऑप्शन डी में लिखा गया है, ये भागलपुर यूपी का है ही नहीं, ये जो है बिहार का है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन है? वो कानपुर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाने वाला शहर है। तो हमने आपको बता रखा था कि राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है उसी को ही पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी जयपुर, इसलिए हमारा जयपुर यहाँ पे ऑप्शन में सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 10 मई सन 1857 ईस्वी को कोतवाल धन सिंह गुर्जर के द्वारा शुरू किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस शहर से शुरू हुआ? तो 10 मई सन 1857 को हमने आपको बता रखा था कि मेरठ के छावनी में जो है सिपाहियों को सूअर और गाय के चर्बी से लगे हुए कारतूस दांत से खोलने के लिए दिए गए थे अंग्रेजों द्वारा। तो सिपाहियों ने विरोध कर दिया था, तो वहीं से जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। तो 10 मई सन 1857 ईस्वी को कोतवाल धन सिंह गुर्जर के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी अलीगढ़ और ऑप्शन डी प्रयागराज। तो ये कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम, यहाँ पे महिला कह रहा है, पुरुष नहीं कह रहा है। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में यहाँ ऑप्शन ए है बहन कुमारी मायावती। ये पहली अनुसूचित जात की जो है महिला मुख्यमंत्री थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी दिया गया ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी, और ये यूपी की सबसे पहली राज्यपाल थी। कौन? सरोजिनी नायडू जी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। श्रीमती सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर दिया 9 है हमारा, 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनने वाला राज्य। तो उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ है? उत्तराखंड। ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उत्तराखंड है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी ही सही है। उत्तराखंड ही उत्तरांचल के रूप में भारत से जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था। तो यहाँ पे उत्तराखंड हमारा ऑप्शन डी सही होगा।
ऑप्शन यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सिराज ए हिंद कहा जाता है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिराज ए हिंद, नवाबों का शहर, गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगर, ये सब किसके कौन है, किसको जानते हैं? लखनऊ को जानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और कानपुर जो है ये भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी लखनऊ है, सिराज ए हिंद लखनऊ को कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके से शानदार वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब बगल में बेल आइकन दिखेगा, जिसे प्रेस करना है दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। और आप मेरे वीडियोज़ पे कमेंट जरूर कीजिए करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।